बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ पाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। तकरीबन मैंने लिए हैं 3 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, और मैं 2 पाई बनाऊँगी, तो डीप पाई 2। और इसके लिए मैंने इसमें ऑयल डाल दूँगी, तकरीबन 1 कप मैं ऑयल डाल दूँगी। तो इसको मैं लाइट सा ब्राउन सा कर लूँगी। मैं देखिए ये प्याज को मैं ब्राउन कर लूँगी, लाइट सा ब्राउन कर लूँगी। और प्याज़ों को मैं इसको ना मैं बॉयल करके भी बनाती हूँ, लेकिन मैं आज इस तरह बना रही हूँ। मसाला भून के पहले फिर मैं उसके अंदर इसको अच्छी तरह भून लूँगी। पायों को भून के फिर मैं इसके अंदर जितना मुझे पानी चाहिए होगा मैं उतना डाल दूँगी। और मैं इसमें ये जब भून जाएगा तो मैं इसमें फिर मसाले डालूँगी। और मैं दिखाती हूँ आपको प्याज ब्राउन करके। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गए हैं बिल्कुल। ये देखिए मैंने इतने बस करने थे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने हैं, तो बस इतना ही करना है। मैं इसके अंदर ये 2 बड़ी इलायची के टुकड़े और 1 दालचीनी के टुकड़े ये डाल दूँगी। और ये मैं ये अदरक है, मैंने 1 चम्मच लिया अदरक, और ये मैं लहसुन ऐसे पूरा ही डाल दूँ। मसाले में ये खुद ही घुल जाएगा। इनको हल्का सा मैं कर लूँगी। और मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। और मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूँगी। मैं 1 भर के टेबल स्पून जो है वो मिर्च का डालूँगी, और 1/2 टीस्पून में हल्दी डालूँगी। और मैं 1 टेबल स्पून तक फुल टीस्पून कम से कम ये मैं डालूँगी सूखा हुआ धनिया। अब मैं डाल दूँगी नमक आप अपने टेस्ट के, मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। जितना आपको पसंद है आप उसके हिसाब से डाल दें। ये देखिए मैं अब इसको पानी मैंने डाला, मैं इसका ना थोड़ी देर के लिए ना ढक्कन लगा के रख दूँगी, ताकि प्याज जो है ना वो थोड़े से नरम हो जाए। ढक्कन लगा के रख दूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ प्याज में। ये देखिए ये मसाला भुन रहा है। देखिए मैंने आपको कहा था ना लहसुन इसके अंदर ही ऐसे ही हो जाएगा। ये देखिए आराम से लहसुन हो जाए। ये देखिए इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। मसाला इसका जब ऑयल ऊपर आ जाएगा ना, तो मैं इसके अंदर वो पाए भी डाल दूँगी। ये देखिए मैंने ना ये 2 पाए हैं, बीफ पाए हैं मेरे पास। ये मैंने 2 बीफ पाए लिए हैं। तो मैं अब ये जो मैंने मसाला भुना है, अब मैं ये इसके अंदर सारे डाल दूँगी, या ताकि ना ये मसाला जो है ना इसके अंदर ये इसको भुन भी जाए, और जो मसाला है ना वो तरी भी आ जाए, और प्याज भी घुल जाए इसका। ये देखिए मैंने डाल दिया। अब मैं इसको ना अच्छी तरह इसी मसाले के अंदर ना अच्छी तरह भून लूँगी, ताकि मसाला भी सही से भून जाए और ऑयल भी ऊपर आ जाए और पाए भी भून जाए अच्छी तरह। अब मैं भून के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इसको भून रही हूँ अच्छी तरह। ये देखिए मैंने बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल प्याज भी बिल्कुल मैश हो जाएंगे। अब जैसे ही भुनेंगे ना तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मसाला भी इसके ऊपर, पायों के ऊपर देखें आ गया सारा। तो बस अब मैं इसको भून लूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए पाए बिल्कुल अच्छी तरह भुन गए हैं। ये देखिए ऑयल भी ऊपर आ गया इसके। तो अब मैं इसके अंदर ना पानी डाल दूँगी। ये देखिए कितने मज़े के और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए ये भुने हुए देखिए ज़रा कैसे मसाले भुन गए हैं अच्छी तरह। अब मैं इसके अंदर ना पानी डाल दूँगी। ये देखिए मैंने ना इसके अंदर पानी डाली। जो मैंने पानी को ना गर्म किया हुआ है, बॉयल किया पानी डाल रही हूँ, ताकि इसका जो टेम्परेचर है ना वो बिल्कुल सही रहे। ये देखिए मैंने 4 लीटर पानी डाला। आपको जितना आपकी मर्ज़ी हो आप उतना डाल लें, मतलब जितना जितने में ये गल जाए अच्छी तरह। अब क्योंकि मैंने इसको गलाने के लिए रखना है, तो इसलिए मैंने ना पानी डाला। मैं अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और डाल लूँगी पानी इसके अंदर। अब मैं बस इसको ना ढक्कन लगा के ना बॉयल आ जाएगा। बॉयल आने के बाद मैं ढक्कन लगा के ना इसको हल्की आंच पे मैंने देखो बॉयल आना ही शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने गर्म पानी डाला है ना इसके अंदर। तो ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया, हल्के हल्के बबल आने शुरू हो गए। तो बस मैं इसको ना अच्छी तरह जो
खोलने लग जाएगा, अच्छी तरह बॉयल होने लग जाएगा, तो फिर मैं इसका बिल्कुल हल्का गैस करके ना बस इसको गलने के लिए रख दूँगी। ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया है, बिल्कुल ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया है। मैं इसका बिल्कुल हल्का गैस कर दूँगी, तो मैं इसको ना ढक के रख दूँगी 4 घंटे के लिए, कम से कम 4 घंटे के लिए हल्की आंच पे रख दूँगी। फिर 4 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें पाए बहुत मज़े के, ये देखें तैयार हो गए हैं। ये बिल्कुल ये देखें ज़रा, ये बिल्कुल ये देखें ज़रा कैसे ये बिल्कुल ऐसे ये गल गया, मैश जैसे बिल्कुल टूटने वाले हैं। ये देखिए मैं आपको इसको डिश आउट करके जब दिखाऊंगी ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टेबलस्पून में डाल दूंगी गरम मसाला और थोड़ी सी मैं काली मिर्च डाल दूंगी फ्लेवर के लिए। ये देखो थोड़ी सी काली मिर्च फ्लेवर के लिए डाल दूंगी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें कितने मज़े के तैयार हुए, ये देखें इस कदर मज़े के लग रहे हैं। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी, आप चाहें तो डाल लें, नहीं आपको दिल जाता तो मत डालें। और मैं इसको नान के साथ सर्व करूँगी और मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें किस कदर अच्छे और मज़े के गले में, ये देखें ज़रा, ये देखें, ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। ये देखें आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और उसको बना कर देखिएगा, आपको बहुत मज़े के लगेंगे। बिल्कुल बाज़ार जैसे और ढाबा स्टाइल में ये जो होटलों में मिलते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही मैंने बनाए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।